हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से और ये मकर संक्रांति वाले दिन का ब्लॉग है। मकर संक्रांति वाले दिन मंगलवार था तो इसलिए ये मंदिर गए थे और ये वहाँ का प्रसाद है। तो बच्चों के लिए मैंने कटोरी में लड्डू निकाल दिए हैं, बाकी इनको मैं डिब्बे से ही दे दूँगी। और ये डिब्बा और कटोरी लेकर के चलती हूँ आगे वाले रूम में, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड बैठ करके टीवी देख रहे हैं। और अभी शाम के 5:30 या 6 बजे के बीच का टाइम था, तो चाय का भी टाइम हो रहा था। और मैंने चाय सिर्फ इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं इनका वेट कर रही थी कि आ जाएं तभी मैं चाय बनाऊं, नहीं तो फिर एक कप अपने लिए बनाऊं, फिर बाद में आते हैं तब भी मैं बनाती हूँ पीती हूँ, तो इस वजह से मेरी चाय ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर मैं इनका वेट कर रही थी कि आ जाएं तभी मैं चाय बनाऊँ। तो मैंने 2 कप चाय बना ली है। और अब चाय पीते पीते कुछ घर का सामान ख़त्म हो रखा था, वो मुझे मंगाना था, तो मैंने जेप्टो से ऑर्डर कर दिया है। तब तक चाय फिनिश हुई तब तक सामान भी आ गया था। और सामान में मेन मुझे मंगाना था आटा और सर्फ, क्योंकि 2 चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। और कुछ चीज़ें तो ये फिजूल की आ गई, खैर फिजूल की नहीं कह सकते क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें ही हैं। टमाटर थोड़े से रखे थे और थोड़े से मैंने मंगवा लिए, क्योंकि कल में बच्चों का स्कूल है तो मंगाना पड़ता वैसे भी। अभी तक तो बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही थी और कल से अब स्कूल खुल रहे हैं, तो कल से वही रूटीन वापस से आ जाएगा। और मैंने बीच में ना काफ़ी दिन तक कोई वीडियो डाले भी नहीं, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है जितना बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मिल जाता है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो 4-5 घंटे का अगर आप मैनेज करके चलो तो वो टाइम फिर आपको फ्री मिल जाता है। क्योंकि अगर आपने काम टाइम से सारे निपटा लिए हैं और घर पे कोई और नहीं है तो फिर वो टाइम आपका होता है, उस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। बट जब विंटर वेकेशन थे तो बच्चे घर पे थे, उनको भी देखना, और फिर बच्चे ना बैठते नहीं हैं। जैसे हम लोग चाहते भी हैं कि बच्चे एक जगह पे बैठें या रज़ाई में बैठ जाएं, इतनी ठंड है तो उनको बैठना नहीं है, फिर उनको खेलना है बाहर, तो उनके साथ भी लगना पड़ता है। तो इस चक्कर में मेरी कोई वीडियो बन पा रही थी तो एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे चल रहा था। कल से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो रूटीन सबका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे घर पे थे तो बच्चों का भी रूटीन नहीं बन पा रहा था और मेरा भी नहीं बन पा रहा था। सारे जो है शेड्यूल की बैंड बजी हुई थी। और अब कल से स्कूल है तो कल से सबका रूटीन सही हो जाएगा। और मॉर्निंग में जल्दी उठना, अभी जैसे छुट्टियां थी तो मैं 7 बजे तक भी उठ जाती थी कभी कभार, अब ऐसा नहीं होगा। अब टाइमली उठना पड़ेगा और टाइम से ही अपने सारे कामों को ख़त्म करना पड़ेगा। अब मटर पनीर के लिए पनीर को फ्राई करना था, तो पनीर को ऐसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, छोटे टुकड़ों में जैसे काट करके और फिर फ्राई करते हैं तो वैसे ना करके फिर इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और जब तक पनीर फ्राई हो रहा है तब तक दूसरी तरफ दूसरी चीज़ों की तैयारियां कर लेती हूँ। तो इधर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, इतनी सारी चीज़ें मुझे कट करनी थी तो वो मैंने काटी। और इस बॉल में मैंने पानी लिया है, क्योंकि प्याज काटते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, तो इस वजह से पानी में अगर हम प्याज काटते हैं तो आंसू भी नहीं आते हैं, प्याज भी कट जाती है, क्योंकि प्याज तो हमें रोज़ काटना ही होता है। और मेरे साथ ये होता है ना, कई बार हुआ है कि प्याज काटते टाइम आंसू आए और आंख बंद कर ली, उस चक्कर में उंगली कट गई। तो अगर आपको प्याज काटने से दिक्कत है या आंसू आते हैं तो आप लोग ना प्याज को एक बार पानी में काट करके देखिएगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब हमें इन सारी चीज़ों का एक पेस्ट बनाना है, तो इसको मैं जार में डाल करके चला लूँगी तो इसका पेस्ट बन जाएगा। और दूसरा पेस्ट मुझे बनाना है चुकंदर का, क्योंकि आज मैं चुकंदर की पूरियाँ बनाने वाली हूँ इसके साथ में। चुकंदर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है बट बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो बच्चों को अगर चुकंदर खिलाना है तो फिर हमें पूरी या पराठा बना करके उनको देना होता है, नहीं तो फिर वो ऐसे तो उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो मैंने चुकंदर को भी बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है और इसको भी अब ग्राइंड कर लूँगी। सर्दियों में ना पूरी पराठे ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा खाए भी जाते हैं। और बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चे ना कभी कभार पालक या चुकंदर ऐसी चीज़ें खाने में ना नुकुर करते हैं, तो फिर उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उनका पराठा और पूरी बना दीजिए तो वो आराम से खा लेते हैं। तो अब एक तरफ पनीर सिक रही है और दूसरी तरफ मैंने ये भगोना चढ़ा दिया है, तो इसमें मैं मटर पनीर बनाऊंगी। और इधर देखिए पनीर अच्छे से सिक गया है, तो अब इसको निकाल करके ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा वैसे ही इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी। और इस तरीके से पनीर को फ्राई करने से ना तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। जो लोग कम तेल में सब्जियां खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये तरीका बेस्ट है कि आपने एक चम्मच भी तेल मैंने नहीं डाला था, आधे चम्मच तेल में
ये पनीर अच्छे से सिक गया है। और इस टाइम पर जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो साइड का जो रूम है किचन के एकदम साइड में, उसमें बच्चों को होमवर्क भी करा रही हूँ साथ के साथ। बच्चों का जो विंटर वेकेशन का होमवर्क था उसमें 3 या 4 पेज अभी पेंडिंग थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कलर करना था। तो मैंने उसको बाद के लिए रख दिया था, लेकिन फिर बाद में ध्यान नहीं दिया तो वो रह गया था। तो मैंने कहा कि तुम लोग अपना वो होमवर्क फिनिश करो। बच्चे होमवर्क कर रहे थे और मैं खाना बना रही थी, तो मैं बीच बीच में उन लोगों से पूछ रही थी। और जो देखने जाना था मुझे, तो मैं जा करके देख भी रही थी कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कि अभी बच्चों को ये नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ किस कलर से होती है और किस जगह पे कौन सा कलर किया जाएगा। तो ये गलती कभी कभार उन लोगों से होती है। तो मुझे बस यही छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जो देखना होता है और उनको सही करवाना होता है। और इधर पनीर के टुकड़े मैंने काट लिए हैं और अब बारी आती है सब्जी को बनाने की। तो इधर जो भी बेसिक मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, ये मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं। और इस तरीके से तेल गरम हो जाने के बाद फिर मैंने उसमें जीरा डाला, सबसे पहले हींग डाली, फिर जीरा, तेज पत्ता और बड़ी इलायची। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब जो मैंने पीस करके रखा था टमाटर और लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट, तो वो पेस्ट डाल दूँगी। और इस पेस्ट को थोड़ी देर चलाने के बाद फिर अच्छे से ढक करके पकाना होता है। और इसमें लगभग 4 से 5 मिनट या उससे थोड़े से ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ ये स्टील का बर्तन है, तो इसको बहुत तेज़ आंच में हम नहीं बना सकते हैं, नहीं तो फिर नीचे तली में लग जाता है। पेस्ट को चला करके फिर इसमें देखिए सारे मसाले मैंने जो भी निकाल करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर से एक बार इसको चलाने के बाद फिर इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे, मसाले को मतलब चलाते रहेंगे। और जब तक इधर मसाले पक रहे हैं तब तक मुझे आटा गूंथना था, तो मैंने आटा ये छान लिया है। और इस छोटे वाले जार में चुकंदर का पेस्ट रखा हुआ है, तो इस पेस्ट को पहले आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर जब ये मिक्स हो जाएगा फिर जितनी ज़रूरत होगी आटे में उतना पानी इसी जार में ले करके, ताकि जार भी साफ़ हो जाए, क्योंकि पेस्ट बहुत गाढ़ा होता है तो कई बार ना जार में बहुत सारा पेस्ट लगा रह जाता है। तो इसलिए उसी में पानी डाल करके और फिर जितनी ज़रूरत होगी उतना हम आटा गूँथ लेंगे। और आटे को गूँथने टाइम में अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, वैसे नमक ना भी ऐड करें तब भी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। इधर मसाला अच्छे से हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अभी 1-2 मिनट इसको और पकाना है, तो इसको और पकने के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी तरफ मुझे चावल बनाना था, तो चावल के लिए मैंने पहले ही चावल भिगो करके रख दिए थे, बस ढक्कन लगा करके इसको सीटी लगानी थी। कुकर का ढक्कन लगा करके और दूसरे वाले बर्नर पे मैं इसको रख दूंगी, तो तब तक इधर सब्जी बनेगी, तब तक चावल में भी सीटियाँ आ जाएंगी। तो कुकर को चढ़ा दिया है और अब इस मसाले को देखूंगी, तो मसाला अच्छे से अब हो चुका था, भुन गया था मतलब। अब इसमें मटर और पनीर दोनों डाल देंगे। तो मटर को मैंने पहले से ही छील करके रखा है, मटर इकट्ठे ही जब आती है तो मैं इकट्ठे ही छील करके रख लेती हूँ, ताकि सब्जी बनाने के टाइम हमें छीलना ना पड़े। तो मटर और पनीर डाल करके अब इसको मिक्स कर दूंगी। और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, वो क्लिप इसमें ऐड नहीं हुई है, पता नहीं डिलीट हो गई या शूट नहीं हो पाई। तो ढकने के बाद फिर इसमें पानी जितना मुझे डालना था उतना पानी डाल करके फिर नमक डाल करके और अब इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो अब मटर और पनीर अच्छे से पक जाएगा। फिर इधर सीटी भी आ गई है कुकर में, देखिए। तो कुकर की गैस मैंने बंद कर दी है। सब्जी को दूसरे बर्नर पर रख करके और इस वाले बर्नर पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मुझे पूरियाँ बनानी है। तो पूरियों को मैंने कुछ पूरियाँ बेल करके रख ली थी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत जोरों की भूख। और बच्चों को ना जब कुछ पूरियाँ उरियाँ बनती है, मेरे बच्चों को पूरियाँ बहुत पसंद है, तो उनको टाइम से पहले ही भूख लग जाती है। तो 2-3 चक्कर लगा करके वो लोग गए कि मम्मा खाना रेडी है, मम्मा खाना रेडी है। तो ऐसे करके फिर जैसे ही खाना रेडी हुआ सबसे पहले मैंने बच्चों को दिया है और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया है। तो यहाँ पर सब्जी, पूरी, चावल सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और सब्जी देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसमें लास्ट में धनिया ऐड करनी है। तो अब धनिया ऐड करके फिर मैं अपना खाना निकालूंगी, अपना और हस्बैंड का। तो इधर मैंने दोनों प्लेट्स लगा ली हैं और अब हम लोग खाना खाएंगे। आप लोग भी खा लीजिए। और खाना खाने के बाद फिर पूरे किचन को क्लीन करना था, तो किचन को पूरा अच्छे से क्लीन किया। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।